हेलो दोस्तों, पार्ट 23 सुनाने जा रहा हूँ। दोस्त, अब मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों भगवान की जन्म और इन तीनों भगवान ने हमें कैसे बनाया, क्या इनका काम आज भी हमारे शरीर में कर रहा है, ये बहुत बेहतरीन जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। दोस्त, धरती कैसे निकला या मनुष्य की जन्म कैसे हुआ, ये सारी बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। दोस्त, ये सारी ज्ञान था विज्ञान यानी साइंस का। अब मैं आप लोगों को धार्मिक जानकारी देना चाहता हूँ। धरती माँ कैसे प्रकट हुआ। दोस्त, मेरे अनुमान से भी जो मेन भगवान है निराकार, जिनका ना कोई आकार है और ना ही कोई रूप, मेरे अनुमान से दोस्त सिर्फ एक आवाज़ है, जिन्हें हम ब्रह्म या फिर प्रकृति भी कह सकते हैं। दोस्त, वो एक अद्भुत शक्ति भी है जिनका अनुमान लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। दोस्त, इस शक्ति की इच्छा अनुसार ही धरती माता प्रकट हुआ था, जो कि दोस्त इस संसार में चारों तरफ पानी ही पानी था। लेकिन जब उस शक्ति ने आवाज़ दिया तभी धरती माता पानी से ऊपर आया। दोस्त, पूरे धरती को अब लोग एक महिला योनि के रूप में भी देख सकते हो। अब लोगों ने कभी शिवलिंग देखा होगा, लिंग के नीचे योनि का आकार कुछ दिखाई देता है। दोस्त, इस संसार की ज्ञानी महाज्ञानी लोग अलग अलग ज्ञान से लोगों के सामने पेश करते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा और वो ये कहते हुए सुना होगा, ये सारी बातें फलाना किताब में लिखा है। आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। दोस्त, मैंने सभी ज्ञानी महाज्ञानियों की सुना, लेकिन आज जब लोगों को समझाने की बात आ गई तो मैं अपनी तरीक़ा से ही समझाऊंगा। अब दोस्त, खाली योनि से ये संसार नहीं चलेगा। तभी धरती माता ने उस शक्ति से कहा, मेरा कोख सोना पड़ा है, मेरी कोख भरने के लिए कोई ऐसा शक्ति प्रकट करो जो मेरी सोना कोख भर दे। तभी सबसे पहले विष्णु जी को प्रकट किया। वो इसीलिए विष्णु जी की काफ़ी ज़्यादा रिश्ता है उस शक्ति से। बहुत से ज्ञानी ये कहते हैं दुनिया में ये धरती, ये संसार रहे चाहे ना रहे, लेकिन विष्णु जी हमेशा ही रहेगा। तो धरती माता ने सबसे पहले विष्णु जी से कहा, मेरे साथ संभोग करो। तो विष्णु जी ने साफ इनकार कर दिया, माता के साथ मैं ये काम नहीं कर सकता। तब दोबारा माता ने उस शक्ति से कहा, अब दूसरा कोई प्रकट करो। दोस्त, दूसरा प्रकट हुआ ब्रह्मा जी। दोस्त, ब्रह्मा जी से भी माता ने कहा, हमारे साथ संभोग करो। दोस्त, ब्रह्मा जी ने भी इनकार कर दिया, माता के संग हम ये काम नहीं कर सकते। तब जाके आखिरी में लिंग बाबा यानी भोलेनाथ को प्रकट किया। उस समय दोस्त भोलेनाथ का कोई रूप नहीं था, सिर्फ एक लिंग था। दोस्त, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक ही है, एक ही शक्ति से बनाया है, इसीलिए ये तीनों एक ही है। लेकिन उनके काम अलग अलग होने के कारण उनको अलग अलग नाम से पूजा जाता है। अब जब हमें बनाने वाले ही एक है तो हम कैसे अलग अलग हुए। दोस्त, सत्य ज्ञान ना होने के कारण हम अलग अलग आज हैं। दोस्त, हमारे अंदर स्वार्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का ज्ञान नहीं होने के कारण आज ये दशा है लोगों की। दोस्त, जब लिंग प्रकट हुआ तभी ब्रह्मा जी ने सारे देवता, भूत, प्रेत, आत्मा, कीट, पतंग, जानवर से इंसान, राक्षस, चांद और सूरज, ये भी दोस्त देवता है। अब दोस्त, सारे नर को तो बना दिया, अब दुनिया आगे बढ़ाने के लिए नारी की ज़रूरत है। दोस्त, तभी ब्रह्मा जी ने अपने तंत्र विद्या से धरती माता को एक नारी शरीर दिया। दोस्त, नर और नारी एक ही है, जैसे कि नर मतलब लिंग और नारी मतलब योनि। दोस्त, नारी जाति अमर है या नहीं, लेकिन नर हमेशा हमेशा से अजर अमर है। अब दोस्त, सबसे पहले लिंग बाबा का नर शरीर प्रकट किया, उसके बाद धरती माँ का नारी शरीर प्रकट किया। इसीलिए दोस्त, कभी आप लोगों ने ऐसा फोटो देखा होगा, एक तरफ माँ सती और दूसरी तरफ भोलेनाथ एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देता है। सबूत के तौर पर हमारी उल्टे हाथ का हिस्सा थोड़ा कमज़ोर होता है सीधे हाथ के तुलना में। दोस्त, हमारी बाएं हाथ के हिस्सा को नारी और दाएं हाथ के हिस्सा को नर माना गया है। अब दोस्त, एक और सबूत देता हूँ। दोस्त, सभी लोगों के जुबान पर ये बात सुना होगा, रिश्ता रब ही बनाता है करके बहाना मिलाता है। कोई लड़ मर के घर से दूर होके घर वालों के खिलाफ, किसी लड़की या लड़का के प्यार में, तो कोई माता पिता के राजी खुशी से, मतलब किसी न किसी के बहाने करके अपने जोड़ा से सबको मिलना होता है एक दिन। दोस्त, सबसे
बड़ी बात तो ये है, कभी आप लोग अपने घर में ही या फिर सड़क पर नज़र मारना और आप लोग हर शादीशुदा जोड़ा को थोड़ा ध्यान से देखना, उन दोनों की चेहरा एक ही नज़र आएगा। दोस्त, शादीशुदा जोड़ा को अगर कोई अनजान व्यक्ति ने पहली बार देखेगा तो वो ये पता ही नहीं लगा पाएंगे ये दोनों पति पत्नी है या भाई बहन, क्योंकि उनकी शक्ल देखना, आँख, कान, नाक, मुंह, होठ, मेरी कहने का मतलब पूरे शक्ल की बनावट एक होता है और इन दोनों जोड़ा की सोच भी एक ही होता है। दोस्त, सत्य ज्ञान ना होने के कारण आज शादीशुदा ज़्यादा जोड़ा नेगेटिव से नेगेटिव का ज़्यादा मिलन हो रहा है। नेगेटिव का मतलब दुनिया में जितना भी गिरा हुआ घटिया काम है, सब में ये लोग भाग लेते आए हैं बचपन से ही। नेगेटिव का और भी बहुत सारे मतलब है, जैसे कि अपने दिमाग में लोगों के प्रति गंदा सोच रखना, किसी दूसरे इंसान की प्रति विश्वास ना होना, अत्यधिक स्वार्थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त ना हो पाना और साथ में नशा पानी करके खुद को चलता फिरता जिंदा लाश बना लेना, जन्म इंसान का लेना लेकिन अपने दिमाग में सोच जानवरों वाला रखना, पाप की रास्ता अपनाना, पुण्य की रास्ता ना अपनाना। दोस्त, इन सारी चीज़ों को कहते हैं नेगेटिव। और जब एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव से मिलेंगे तो उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 महीना ही कर सकता है, जब तक ये लोग एक दूसरे की उल्टा कर्म और औकात ना जान ले। दोस्त, महीना 6 महीने साथ में रहते ही जब सारी सच्चाई सामने आते ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और दोस्त, जो एक दूसरे को बर्दाश्त करके जो रह रहे हैं उनका भी ज़िंदगी कोई ख़ास नहीं है। मैंने बहुत देखा है ऐसा जोड़ा। दोस्त, पॉजिटिव से पॉजिटिव बहुत कम जोड़ा ही देखने को मिलता है संसार में। इनका मिलन अच्छा तो है लेकिन चारों तरफ राक्षसों का संख्या ज़्यादा ज़्यादा है और देवता जैसा इंसान का संख्या कम है, इसलिए आज दुनिया में राक्षसों का ही चल रहा है और इनके बीच में पॉजिटिव लोगों का जीना हराम हो रहा है। दोस्त, इन राक्षसों को देवता बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी ये दुनिया स्वर्ग बन सकता है, वरना नरक का सामना तो रोज़ ही कर रहे हैं। दोस्त, हम अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए क्या क्या चीज़ बनाया। दोस्त, योनि और लिंग तो बन चुका था। दोस्त, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने अब इन्हें रूप या आकार भी दे दिया, अब सिर्फ उनको संभोग क्रिया का हिसाब किताब बनाना था सृष्टि के लिए। दोस्त, लिंग बाबा को शरीर मिलते ही वो तपस्या में मगन हो गया, तभी उनका तपस्या भंग करने के लिए कामदेव और कामिनी को प्रकट किया। दोस्त, कामदेव और कामिनी कौन है ये पहले समझाता हूँ। दोस्त, हमारे मन या तन में जब भी काम भावना प्रकट होता है वो हमारे शरीर में कामदेव का ही आगमन होता है और कामिनी माँ सती का ही एक नारी रूप है। अब दोस्त, संभोग क्रिया की बात करेंगे। अब दोस्त, धरती माँ की कोख भरने के लिए लिंग बाबा के शरीर के हड्डियों में छुपी हुई वीर्यों को निकाल कर धरती माँ की कोख में डालना बहुत ज़रूरी था। दोस्त, तभी कामिनी को एक सुंदर नृत्य के साथ लिंग बाबा को मस्त करने के लिए, ताकि कामिनी का सुंदर रूप देखकर, उनकी अदाएँ देखकर लिंग बाबा का अपना होश खो बैठे। लिंग बाबा अपना होश खो बैठे और अपने हड्डियों में छुपी हुई वीर्य लिंग के द्वार से बाहर निकाले और धरती माँ की कोख में उनकी वीर्य गिरे और उसी वीर्य में ब्रह्मा विष्णु दोनों मिलकर अपना काम करते हैं। दोस्त, अब कामिनी के नृत्य की आवाज़ लिंग बाबा के कानों में गूंजा तो लिंग बाबा की ध्यान भंग हो गया और उनके तीसरी आँख खुलते ही सबसे पहले कामदेव भी भस्म हो जाता है। कामदेव भस्म होते ही इधर कामिनी रोने लगती है, हे लिंग बाबा, मैं एक पल भी नहीं रह सकता अपने जोड़ा के बिना, लेकिन आपने तो उनको भस्म कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तभी लिंग बाबा बोलते हैं, हे देवी, तुम क्यों चिंता करते हो, कामदेव की सिर्फ शरीर जला है, उनके आत्मा तो अमर है। जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक कामदेव हर मनुष्य, जीव जंतु, कीट पतंग सबके शरीर के अंदर कामदेव समा जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। कोई भी मनुष्य या जानवर चाह के भी अपने शरीर से कामदेव को अलग नहीं कर सकता।
क्योंकि ये भोलेनाथ का दिया हुआ सुंदर गिफ्ट है मनुष्य, जीव जंतु, कीट पतंगों के लिए। दोस्त इससे नर नारी के बीच में अहिंसा और प्रेम बना रहता है। और दोस्त इधर लिंग बाबा कामिनी से कहते हैं, देवी तुम्हारी कामदेव मेरी भी अंदर समा चुका है हमेशा हमेशा के लिए, तुम जब मर्जी उनका महसूस कर सकते हो। दोस्त धरती माँ का रूप ही सती है और सती का ही रूप कामिनी है, और आज ये कामिनी हर मनुष्य के पास उनके जोड़ा के रूप में उनके साथ उनके जीवन साथी बन के अपने जीवन काट रही है। लेकिन नारी जाति को ये लोग समझ ही नहीं पाया आज तक। अगर दोस्त समझा होता तो आज नारी जाति के संग इतना अत्याचार नहीं करते। और दोस्त नारी जाति को भी ये नहीं मालूम है वो कौन है और उन्हें कैसी भेष में रहना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए और क्या पहनना चाहिए। दोस्त ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को अभी दूंगा। दोस्त नारी जाति को सृष्टि के लिए ही बनाया गया है। दोस्त अब मैं वो जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्त मैंने बताया था साइंस में हरा घास, और उस हरा घास में छोटे छोटे जीवों का देखना, ये छोटे छोटे जीव कैसे पैदा हुआ। दोस्त मैं एक काल्पनिक चीज़ बता रहा हूँ। दोस्त जब लिंग बाबा की कामिनी का नृत्य देखकर मस्त हो गया और अपने दिमाग के संतुलन खो बैठे और अपनी हड्डियों में छुपी हुई वीर्य लिंग की द्वार से बाहर निकलकर धरती माँ की कोख में गिरा। धरती माँ की कोख में मतलब वही हरा घास। दोस्त लिंग बाबा को अक्सर ज्ञानी लोग अजर अमर कहते हैं। क्यों कहते हैं ये जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्त लिंग बाबा के लिंग से जो वीर्य निकल कर धरती माँ की कोख में गिरा वो वीर्य नहीं, वो एक आत्मा है। दोस्त उस आत्मा में ब्रह्मा विष्णु दोनों मिलके एक शरीर का निर्माण करता है। अब दोस्त सवाल उठता है कैसे। दोस्त मैं एक नारी को ही उदाहरण के तौर पर लेना चाहता हूँ। दोस्त जब कोई नर किसी नारी संग संभोग करता है दोस्त उनके साथ भी वही होता है जैसे मैंने लिंग बाबा के बारे में बताया था। दोस्त संभोग क्रिया में जब कोई नर पूरी तरीक़ा से मस्त हो जाता है तभी वो अपनी दिमाग के संतुलन खो बैठता है और छुपके से उनके हड्डियों में छुपी हुई वीर्य लिंग की द्वार से बाहर निकलकर नारी की योनि यानी उनके कोख में एक दो बूंद जो भी गिर जाए और उसी वीर्य में विष्णु जी का काम माँ जो खाती पीती है वही उस वीर्य यानी आत्मा में धीरे धीरे शरीर बनना शुरू हो जाता है और उस शरीर में हाथ कान नाक मुंह यानी शरीर का सारा बनावट का काम ब्रह्मा जी का है। दोस्त ब्रह्मा जी मनुष्य की कर्म के अनुसार ही उस शरीर का निर्माण करता है। अगर दोस्त संभोग करने वाला इंसान अगर अपनी चलती फिरती जिंदगी में अच्छा कर्म नहीं करते हैं तो उन्हें सज़ा के लिए ब्रह्मा जी ऐसा औलाद का निर्माण करता है जो संभोग करने वाला इंसान को बाद में एहसास होता है ये मेरी कर्मों का ही सज़ा है। क्योंकि दोस्त उन दोनों की साजिश में जो औलाद जन्मा है वो अगर विकलांग है तो जो विकलांग है उनको तो दुख उठाना ही पड़ता है दुनिया में, और साथ में दोनों माता पिता को भी सबसे ज़्यादा दुख उठाना पड़ता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना, दुनिया में अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा बच्चा पैदा होगा और बुरे कर्म करोगे तो बुरा बच्चा यानी राक्षस पैदा होगा, विकलांग पैदा होगा, और ना जाने आजकल कैसा कैसा बच्चा पैदा हो रहा है दुनिया में। अब दोस्त काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे मेरी ये अद्भुत सत्य ज्ञान के बारे में। दोस्त महेश का काम है वीर्य यानी आत्मा, और उस वीर्य में यानी आत्मा में खान पान से शरीर बनाना ये काम विष्णु जी का, और ब्रह्मा जी का काम है उस शरीर की बनावट कहाँ क्या डालना है। दोस्त ये तीनों का ही काम अलग अलग है, इसीलिए तीनों को ही अलग अलग नाम से पूजा जाता है। दोस्त इन तीनों ने ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है मनुष्य जीव जंतु के शरीर के मशीन में। पहले उन्होंने खुद किया और आज वही ऑटोमेटिक अपने आप हो रहा है। अब दोस्त पूरे ब्रह्मांड में वो तीनों हैं या नहीं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनका ऑटोमेटिक काम आज भी मनुष्य जीव जंतु के अंदर कर रहा है। दोस्त अब बारी आया सबकी जोड़ा बनाने
कि ब्रह्मा जी ने सबकी जोड़ा बनाया है। भोलेनाथ के लिए धरती माँ का ही एक रूप माँ सती और सती का ही दूसरा रूप लक्ष्मी जी विष्णु जी के लिए और तीसरा रूप सती का तीसरा रूप माँ सती का ही सरस्वती ब्रह्मा जी के लिए बनाया। तो ब्रह्मा जी ने ही सबकी जोड़ा बनाया है, लेकिन जब उन्होंने माँ सरस्वती की जोड़ा तीनों लोक में ढूंढा तो उनकी जैसा ज्ञानी खूबसूरत कोई जोड़ा मिला ही नहीं। तब ब्रह्मा जी ने सोचा क्यों ना उन्हें मैं ही अपना जोड़ा बना लेता हूँ, क्योंकि सबकी जोड़ा उन्होंने बनाया लेकिन अपना जोड़ा तो उन्होंने बनाया ही नहीं था। इसीलिए माँ सरस्वती उनके ही नसीब में था। लेकिन अज्ञानी लोग ये कहते हुए नज़र आता है ब्रह्मा जी ने अपने बेटी से शादी करा, इसीलिए तीनों लोक में उनकी पूजा नहीं होता है। दोस्त, ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने शक्ति से पैदा क्योंकि ब्रह्मा जी तो शक्ति से पैदा हुआ है, ना ही उनका कोई माता है और ना ही कोई पिता। एक हिसाब से वो अद्भुत शक्ति और धरती माँ को ही वो अपनी माता या पिता मान सकता है। तो मैंने कितने बार कह चुका हूँ, नारी जाति धरती माँ का ही एक रूप है और उनके अलग अलग रूप आज ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ आज देवता राक्षस मनुष्य जीव जंतु सबके पास है। दोस्त, ब्रह्मा जी के बात बिल्कुल ही झूठ है, क्योंकि उस समय ब्रह्मा जी का कोई धर्मपत्नी नहीं था जिसके साथ ब्रह्मा जी ने संभोग करके सरस्वती जी को पैदा करा हो। क्योंकि दोस्त, ब्रह्मा जी ने जिस तरह धरती माँ का ही एक नारी रूप भोलेनाथ के लिए बनाया, एक बनाया विष्णु जी के लिए और एक बनाया था अपनी शक्ति से सरस्वती, लेकिन उनकी टक्कर का कोई नर मिला ही नहीं था, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने अपना जोड़ा बना लिया। दोस्त, इतना खुल के बात करने के बाद भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो इस वहम को लेकर जीते रहो ज़िंदगी भर। दोस्त, मेरी कहने का मतलब यह है, किसी भी युग में ब्रह्मा जी की पूजा हो चाहे ना हो, लेकिन इस कलयुग में ब्रह्मा जी की पूजा जरूर होगी। पार्ट 23 कंप्लीट, पार्ट 24 नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, शेयर जरूर करना।